हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पूर्व के वीडियो में हमने एक से लगाकर 100 तक वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ चुके हैं। आज हम 101 से लगाकर 200 तक इस प्रकार के शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं। प्रश्न नंबर 101, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। 102, रंगमंच का बाहरी पर्दा। रंगमंच का बाहरी पर्दा क्या कहलाएगा? यौनिका। और रंगमंच का भीतरी पर्दा क्या कहलाता है? कमेंट करके बताइए। रंगमंच का बाहरी पर्दा यौनिका कहलाता है और रंगमंच का भीतरी पर्दा नेपथ्य कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 103, युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा युयुत्सा। क्या होगा? युयुत्सा। 104, संध्या व रात्रि के बीच का समय। संध्या व रात्रि के बीच का समय प्रदोष कहलाता है। संध्या व रात्रि के बीच का समय प्रदोष कहलाता है। 105, पाने की इच्छा। कुछ पाने की इच्छा क्या कहलाएगी? लिप्सा। क्या कहलाएगी? लिप्सा। 106, किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा। किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा क्या कहलाती हैं? अभिलाषा। क्या कहलाती हैं? अभिलाषा। किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती हैं? अभिलाषा। 107, भोजन पकाने हेतु लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती हैं। भोजन पकाने हेतु लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? मुग्धना। उसको क्या कहते हैं? मुग्धना। 108, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला क्या कहलाएगा? नैष्ठिक। क्या कहलाएगा? नैष्ठिक। 109, विजिगिषा, विजय पाने की इच्छा। विजिगिषा, विजय पाने की इच्छा। विजिगिषा, विजय पाने की इच्छा। 110, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा क्या कहलाती हैं? दुर्भिसंधि। क्या कहलाती हैं? दुर्भिसंधि। 11, दीक्षा देने वाला। तो दीक्षा देने वाला क्या कहलाएगा? दीक्षक। क्या कहलाएगा? दीक्षक। 12, जिसको दीक्षा दी गई। जिसको दीक्षा दी गई वो कहलाता है दीक्षित। क्या कहलाएगा? दीक्षित। दीक्षा देने की क्रिया। दीक्षा देने की क्रिया क्या कहलाएगा? दीक्षण। क्या कहलाएगा? दीक्षण। 114, घूमने फिरने वाला साधु। घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाएगा? परिवारजक। क्या कहलाएगा? परिवारजक। 15, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वो क्या कहलाएगा? स्वयंभू। क्या कहलाएगा? स्वयंभू। जो स्वतः सिद्ध हो। जो स्वतः सिद्ध हो या किसी को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो वो कहलाता है स्वयं सिद्ध। क्या कहलाता है? स्वयं सिद्ध। जिसे सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं हो वो कहलाता है स्वयं सिद्ध। अगला है अपने मुँह अपनी प्रशंसा करने वाला। अपने मुँह अपनी प्रशंसा करने वाला क्या कहलाएगा? आत्मश्लाघी। क्या कहलाएगा? आत्मश्लाघी। 118, 118, पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली क्या कहलाएगी? अरुणा या अरुणिमा। अरुणा या अरुणिमा। अरुणा या अरुणिमा। 119, अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका क्या कहलाती हैं? आकाश वृत्ति। क्या कहलाएगी? आकाश वृत्ति। 120, शूरवीर किंतु अभिमानी नायक। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक क्या कहलाएगा? धीरोदत्त। क्या कहलाएगा? धीरोदत्त। अगला है 121, शूरवीर किंतु क्रीडाप्रक नायक।
शूरवीर किंतु क्रीड़ापरक नायक क्या कहलाता है? धीर ललित। क्या कहलाता है? धीर ललित। 122 जिसका कार्य या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जिसका कार्य या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको कहते हैं कृत कार्य। क्या कहते हैं? कृत कार्य। जिसका कार्य या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वो कृत कार्य कहलाता है। अगला है 123 जहाँ मन वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके, जहाँ मन वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसको कहते हैं अवांग मन सा गोचर। अवांग मनसा गोचर। अगला है 124 सेवा करने की प्रबल इच्छा। सेवा करने की प्रबल इच्छा क्या कहलाएगा? शुश्रूषा। शुश्रूषा। 125 बिना किसी हथियार से लड़ा जाने वाला युद्ध अर्थात कुश्ती। बिना किसी हथियार से लड़ा जाने वाला युद्ध अर्थात कुश्ती। और कुश्ती को क्या कहते हैं? मल्ल युद्ध। क्या कहते हैं? मल्ल युद्ध। 126 रिश्वत लेने वाला। रिश्वत लेने वाला क्या कहलाएगा? उत्कोची। क्या कहलाएगा? उत्कोची। 127 किसी को पाने की इच्छा। किसी को पाने की तीव्र इच्छा लिप्सा। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा लिप्सा कहलाती है। 128 सीमा का अनुचित उल्लंघन। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना क्या कहलाएगा? अतिक्रमण। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। जो आदेश निश्चित अवधि तक लागू हो। जो आदेश निश्चित अवधि तक लागू हो क्या कहलाएगा? अध्यादेश। क्या कहलाएगा? अध्यादेश। सरकार 130 सरकार के द्वारा जारी सूचना। सरकार के द्वारा जारी सूचना क्या कहलाएगी? अधिसूचना। क्या कहलाएगी? अधिसूचना। 131 किसी पक्ष का समर्थन करने वाला। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाएगा? अधिवक्ता। क्या कहलाएगा? अधिवक्ता। 132 विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला क्या कहलाएगा? तटस्थ। क्या कहलाएगा? तटस्थ। 133 एकत्र करने वाला। एकत्र करने वाला क्या कहलाएगा? परिगृही। क्या कहलाएगा? परिगृही। 134 इंद्रियों से संबंधित इंद्रिय। इंद्रियों से संबंधित इंद्रिय। 135 इंद्रियों पर किए जाने वाला वश। इंद्रियों पर किए जाने वाला वश को क्या कहते हैं? इंद्रिया विग्रह। इंद्रिया विग्रह। इंद्रियों की पहुँच से बाहर। इंद्रियों की पहुँच से बाहर क्या कहलाएगा? अतीन्द्रिय। क्या कहलाएगा? अतीन्द्रिय। 137 गुण दोषों की विवेचना करने वाला। गुण दोषों की विवेचना करने वाला क्या कहलाएगा? आलोचक। क्या कहलाएगा? आलोचक। 138 अमावस्या की रात क्या कहलाएगी? कुहू। क्या कहलाएगी? कुहू। अमावस्या की जो काली रात होती है उसको क्या कहते हैं? कुहू। फिर है 139 पूर्णिमा की चांदनी रात। पूर्णिमा की चांदनी रात उसको कहते हैं राका या पौर्णमासी। क्या कहते हैं? राका या पौर्णमासी। शिव का धनुष 140 शिव का धनुष क्या कहलाता है? पिनाक। क्या कहलाता है? पिनाक। 141 गिरने से कुछ ही बची इमारत। गिरने से कुछ ही बची इमारत उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ध्वंसावशेष। क्या कहते हैं? ध्वंसावशेष। ध्वंस होने के बाद में जो अवशेष पीछे बच जाता है उसको कहते हैं ध्वंसावशेष। 142 पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहलाता है खग्रास। पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्या कहलाता है? खग्रास। 143 मानसिक भाव छिपाना। मानसिक भाव छिपाना अवहित्या। क्या कहलाता है? अवहित्या। 144 मुकदमा दायर करने वाला। मुकदमा दायर करने वाला क्या कहलाएगा? वादी। क्या कहलाएगा? वादी। 145
जो अब तक से संबंधित हो, जो अब तक से संबंधित हो क्या कहलाएगा? अधुनातन। क्या कहलाएगा? अधुनातन। जो अब तक से संबंधित हो क्या कहलाएगा? अधुनातन। 45 लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। 46 स्वयं के प्रति अरुचि। स्वयं के प्रति अरुचि ग्लानि कहलाती है। स्वयं के प्रति अरुचि ग्लानि कहलाती हैं। 147 जो आज तक से संबंधित हो अद्यतन। वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज तक से संबंधित हो अद्यतन। वेरी इंपॉर्टेंट। 148 हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण नाटक। हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण नाटक प्रहसन। क्या कहलाएगा? प्रहसन। अगला है 149। अगला है 149 आकाश में असंख्य तारों का पुंज। आकाश में असंख्य तारों का पुंज क्या कहलाएगा? निहारिका। क्या कहलाएगा? निहारिका। 150 जिसका अनुवाद न किया गया हो। जिसका अनुवाद न किया गया हो अनुदित। अन प्लस उदित। अन प्लस उदित जिसका अनुवाद न किया गया हो। और 151 जिसका अनुवाद कर दिया गया हो। जिसका अनुवाद कर दिया गया हो अनुदित। अनु प्लस उदित। अनु प्लस उदित जिसका अनुवाद कर दिया गया हो। 52 मुख्य नाटक के साथ वाद्य बजाने वाला। मुख्य गायक के साथ वाद्य बजाने वाला संगतकार। क्या कहलाएगा? संगतकार। अगला है 153 समान समय में होने वाली घटना। समान समय में होने वाली घटना समसामयिक घटना। समसामयिक घटना। 154 प्रिय बोलने वाली प्रियमवदा। प्रिय बोलने वाली प्रियमवदा। 155 देवता व गाय के लिए निकाला गया अन्न। देवता या गाय के लिए निकाला गया अन्न अग्रासन। क्या कहलाएगा? अग्रासन। 156 किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया गया धन। किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया गया धन अनुतोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुतोष। 157 वह जिसने पत्ता खाना भी छोड़ दिया हो। वह जिसने पत्ता खाना भी छोड़ दिया गया हो उसको क्या कहते हैं? अपर्णा। क्या कहलाता है? अपर्णा। और अपर्णा किसका पर्याय है? पार्वती का। अपर्णा किसका पर्यायवाची है? पार्वती का। 158 संन्यास के लिए घर छोड़ना। संन्यास के लिए घर छोड़ना क्या कहलाएगा? प्रव्रज्या। क्या कहलाएगा? प्रव्रज्या। 159 बुद्धि ही जिसकी नेत्र हो। बुद्धि ही जिसकी नेत्र हो क्या कहलाएगा? प्रज्ञा चक्षु। क्या कहलाएगा? प्रज्ञा चक्षु। 160 कहने की इच्छा। कहने की इच्छा विवक्षा। कहने की इच्छा विवक्षा। 161 जो दोहराया न गया हो। जो दोहराया न गया हो उसको क्या कहते हैं? अनावृत। क्या कहते हैं? अनावृत। 162 अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट क्या कहलाएगा? कृतार्थ। क्या कहलाएगा? कृतार्थ। 163 सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित होती हैं। सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित होती हैं क्या कहलाएगी? अधिसूचना। क्या कहलाएगी? अधिसूचना। 164 नीति शास्त्र का जनक। नीति शास्त्र का जनक क्या कहलाएगा? विदुर। क्या कहलाएगा? विदुर। 165 गुण व दोष की विवेचना करने वाला। गुण व दोष की विवेचना करने वाला विवेचना करना उसको क्या कहते हैं? समीक्षा। और विवेचना करने वाला समीक्षक क्या कहलाएगा? समीक्षक। गुण व दोष की विवेचना करने वाला क्या कहलाएगा? समीक्षा। 166 आदेश की अवहेलना। आदेश की अवहेलना उसको क्या कहेंगे? अवज्ञा। क्या कहेंगे? अवज्ञा। 167 ऋषि के द्वारा कही गई बात। ऋषि के द्वारा कही गई बात क्या कहलाएगी? आर्ष। क्या कहलाएगी? आर्ष।
इंद्र का हाथी, इंद्र का हाथी क्या कहलाता है? ऐरावत। क्या कहलाता है? ऐरावत। 169 बौद्ध भिक्षुओं के पहनने का वस्त्र, बौद्ध भिक्षुओं के पहनने का वस्त्र चीवर। क्या कहलाएगा? चीवर। 170 अनुचित बात के लिए क्या गया आग्रह, अनुचित बात के लिए क्या गया आग्रह क्या कहलाता है? दुराग्रह। क्या कहलाएगा? दुराग्रह। 171 इंद्र का आयुध, इंद्र का आयुध क्या कहलाता है? वज्र। क्या कहलाता है? वज्र। 172 जुड़वा भाई कहलाते हैं यमज। क्या कहलाते हैं? यमज। 173 मुख्य कथा के साथ चल रही गौण कथाएं, मुख्य कथा के साथ चल रही गौण कथाएं अवान्तर कथा, अवान्तर कथा क्या कहलाएगी? अवान्तर कथा। 174 पशु जैसा स्वभाव वाला, पशु जैसा स्वभाव वाला क्या कहलाएगा? पाश्विक। क्या कहलाएगा? पाश्विक। 175 निंदा के बहाने की गई प्रशंसा, निंदा के बहाने की गई प्रशंसा क्या कहलाती हैं? ब्याज स्तुति। क्या कहलाती हैं? ब्याज स्तुति। 176 हाथियों का समूह, हाथियों का समूह क्या कहलाता है? यूथ। क्या कहलाता है? यूथ। 177 रात्रि के पूर्व का समय, रात्रि के पूर्व भाग का समय क्या कहलाता है? प्रदोष काल। क्या कहलाता है? प्रदोष काल। 178 जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो उसको कहते हैं दत्तचित्त। क्या कहते हैं? एकाग्रचित्त या दत्तचित्त। 179 जो दूसरों में दोष ढूंढता है, जो दूसरों में दोष ढूंढता है उसको कहते हैं परछिद्रा अन्वेषक, परछिद्रा अन्वेषक। दूसरों में दोष ढूंढना, दूसरों में दोष ढूंढना परछिद्रा अन्वेषण, परछिद्रा अन्वेषण। इसमें और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। जो दूसरों में दोष ढूंढता है परछिद्रा अन्वेषक, और जो दूसरों में दोष ढूंढना परछिद्रा अन्वेषण। 181 पशुओं के मुंह से निकलने वाला जाग, जब पशु जुगाली करते हैं तो उसके मुंह से जो जाग निकलते हैं उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? पागुर। क्या कहते हैं? पागुर। 182 पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अद्वितीयका। क्या कहते हैं? अद्वितीयका। 183 पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। 184 नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक वाक्य, वाक्य के नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक वाक्य भरत वाक्य। क्या कहलाएगा? भरत वाक्य। 185 ज्यादा भोजन करने वाला, ज्यादा भोजन करने वाला अत्याहारी, अति प्लस आहारी, जो बहुत ज़्यादा भोजन करता है उसको कहते हैं अत्याहारी। 186 जो कम भोजन करने वाला मिताहारी। क्या कहलाता है? मिताहारी। मित प्लस आहारी, मित प्लस आहारी, जो कम भोजन करता है उसको कहते हैं मिताहारी। 187 वह जिसे रोका न जा सके, वह जिसे रोका न जा सके अनिरुद्ध। क्या कहलाता है? अनिरुद्ध। 188 विनयपूर्वक किया गया हट, विनयपूर्वक किया गया हट क्या कहलाएगा? अनुरोध। क्या कहलाएगा? अनुरोध। 189 जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो क्या कहलाता है? सदाव्रत। क्या कहलाता है? सदाव्रत। 190 अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन, अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन क्या कहलाता है? श्रीमान। क्या कहलाता है? श्रीमान। श्रीमान शब्द अधिकारियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 191
जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसको कहते हैं केंद्रापसारी। क्या कहते हैं? केंद्रापसारी। 192, जिसका पालन दूसरों ने किया गया हो, जिसका पालन दूसरों ने किया हो, परवृत्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, परवृत्त। जिसका पालन दूसरों ने किया गया हो उसको कहते हैं परवृत्त। 193, शरणागत की रक्षा करने वाला, शरणागत की रक्षा करने वाला। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रणतपाल। क्या होगा? प्रणतपाल। 194, जो व्यक्ति वेद व वेदांग को भली भांति जानता है, जो व्यक्ति वेद व वेदांत को भली भांति जानता है क्या कहलाता है? अनुचान। क्या कहलाता है? अनुचान। 195, चुनाई का कार्य करने वाला क्या कहलाएगा? चेजारा। क्या कहलाएगा? चेजारा। 196, जिसको वश में करना कठिन हो, जिसको वश में करना कठिन हो, दुर्दांत। क्या कहलाएगा? दुर्दांत। 197, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो क्या कहलाएगी? आकाशवृत्ति। क्या कहलाएगी? आकाशवृत्ति। 198, जिसे वहन करना कठिन हो, जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्वह। क्या कहलाएगा? दुर्वह। 199, पके हुए अन्न की भिक्षा, पके हुए अन्न की भिक्षा क्या कहलाती हैं? मधुकरी। क्या कहलाती हैं? मधुकरी। जल से परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण क्या कहलाएगा? अनूप। क्या कहलाएगा? अनूप। आज हमने 101 से लगाकर 200 तक वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे 101 से लगाकर 201 से लगाकर 300 तक, 201 से लगाकर 300 तक। बने रहिए इसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।